रमज़ान, ये नाम सुनते ही जहन में एक महीने के रोज़े की तस्वीर आती है। लेकिन ये सिर्फ उतना ही नहीं है। असल में ये एक ऐसी प्रथा है जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं, और आज के दौर में इसकी अहमियत सच कहें तो हैरान कर देने वाली है। तो चलिए इस सफ़र में इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे रोज़े की पुरानी परंपरा से, फिर देखेंगे कि पैगंबरों के दौर में ये कैसे आगे बढ़ा, और फिर उस खास वक्त पर पहुंचेंगे जब रमज़ान फ़र्ज हुआ। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि आज की मॉडर्न साइंस इस सदियों पुरानी प्रैक्टिस के बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रोजा कोई नई बात नहीं है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हजारों सालों से अलग अलग सभ्यताओं में किसी न किसी रूप में इंसानियत का हिस्सा रही है। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बड़ा चलन है ना? ऐसा लगता है जैसे ये कोई नई चीज हो, कोई मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई नया है, या इसकी कहानी हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुरानी और गहरी है। कुरान की ये आयत इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। इससे पता चलता है कि रोज़ा इस्लाम के आने से बहुत पहले से मौजूद था। ये एक ऐसी इबादत है जो पिछली कौमों को भी दी गई थी। तो फिर चलिए अब रोजे के उस ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग पैगंबरों के जरिए हम तक कैसे पहुंचा। हजरत आदम के जमाने से लेकर हजरत मूसा के दौर तक रोजा हमेशा से इब्राहिमी मजहबों का एक अटूट हिस्सा रहा है। हाँ, ये बात और है कि वक्त के साथ इसके तरीके बदलते रहे हैं। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि रोजे के कितने अलग अलग तरीके थे। जैसे हजरत आदम हर महीने सिर्फ 3 दिन रोजा रखते थे। वहीं हजरत दाऊद, वो तो एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी साल का लगभग आधा हिस्सा रोजे में गुजारते थे। और सबसे अनोखा हजरत मरियम का रोजा, वो खामोशी का रोजा था, यानी बोलने से परहेज। तो अब कहानी उस खास मोड़ पर आती है जब रमजान के ये पूरे 30 दिन के रोजे एक तय इबादत बन गए। हिजरत का दूसरा साल, इतिहास का वो अहम मोड़ जिसने रोजे की इस सदियों पुरानी परंपरा को हमेशा के लिए एक नया रूप दे दिया। हिजरत के दूसरे साल में यह हुक्म आया। लेकिन सवाल यह है कि रमजान का महीना ही क्यों? क्योंकि यही वो मुबारक महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और इसी वजह से इस महीने की अहमियत हमेशा के लिए इतनी ज्यादा हो गई। तो हमने क्या और कब की बात तो कर ली, अब जरा क्यों पर ध्यान देते हैं। आखिर रोजा रखने का असल रूहानी मकसद क्या है? देखिए, रमजान सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम बिल्कुल नहीं है। इसका हर एक पल सब्र की, खुद पर काबू पाने की एक ट्रेनिंग है। ये वो मौका है जब इंसान अपनी रूह को मजबूत करता है और गुनाहों से पाकी हासिल करता है। अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़, चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी रूहानी प्रैक्टिस आज की साइंस की कसौटी पर कितनी खरी उतरती है। और ये कमाल की बात है कि कैसे पुराना ज्ञान और नई साइंस एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं। जिसे हजारों साल पहले रूह की पाकीज़गी कहा गया, आज साइंस उसे बॉडी डिटॉक्स का नाम दे रहा है। जिससे किरदार की मजबूती कहते थे, आज वही बेहतर दिल और दिमाग की सेहत है। और साइंस इस पर पूरी तरह से मोहर लगाता है। रिसर्च बताती है कि रोज़ा रखने से दिल और दिमाग की सेहत को ताकत मिलती है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है और शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी कम होती है। पर रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये मसल्स को मजबूत करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक बहुत ज़रूरी आराम देता है, फेफड़ों की सफाई में मदद करता है, और तो और हड्डियों तक को मजबूती देता है। मतलब ये तो पूरे शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, यानी रूहानी और जिस्मानी फायदों को। तो कुल मिलाकर रमजान का सार यही है। ये सिर्फ शरीर या सिर्फ आत्मा की शुद्धि नहीं है, ये एक होलिस्टिक प्रोसेस है। एक ऐसा शक्तिशाली तरीका जो इंसान को अंदर और बाहर दोनों से बेहतर बनाता है। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। क्या ऐसा हो सकता है कि आज की हेल्थ से जुड़ी मुश्किलों के कुछ बेहतरीन समाधान उन पुरानी परंपराओं में ही छिपे हों जिन्हें हम शायद पीछे छोड़ आए हैं?